काल चक्र का खेल। एक बूढ़ी औरत थी, उसे एक बेटी और एक बेटा था। उसके पति का बहुत पहले देहांत हो गया था। उसका पति एक स्वतंत्रता सेनानी में था, तो उसके पति का पेंशन उस औरत को मिलती थी और उसकी दोनों बेटे बेटी की शादी हो गई थी और उनके बच्चे भी थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर भी वह बूढ़ी बहुत उदास रह बैठी रहती थी। कोई भी उससे बात नहीं करता था। पोते पोतियाँ भी बात नहीं करते थे और उसकी बेटी भी आना जाना बंद कर दी थी, इसलिए वह और भी उदास रहती थी। एक दिन अचानक एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था, तो उसने बूढ़ी औरत को उदास देखा तो वह आदमी उस बूढ़ी औरत के पास आया और पूछा, अम्मा तुम इतना उदास क्यों रहती हो? मैं हर रोज़ इधर से गुजरता हूँ तो रोज़ देखता हूँ कि तुम ऐसे ही उदास बैठी रहती हो, जबकि तुम्हारा तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है ना। तुम्हारे बेटे बेटियाँ सभी अपना अच्छे से घर संसार चला रहे हैं, फिर तुम क्यों उदास बैठी रहती हो? पहले तो वो चुप रही, फिर वो आदमी समझ नहीं पाया तो उसने फिर से पूछा, अम्मा तुम चुप क्यों हो, बताओ ना। फिर बूढ़ी औरत बोली, बेटा यह काल चक्र का खेल है। मैं तुम्हें समझाती हूँ। मुझे एक बेटी एक बेटा है और मेरे पति बहुत पहले गुजर गए थे। मैंने उनका पेंशन उठाया और मैं उस पेंशन को हमेशा से बेटी और उसके बच्चे पर खर्च कर देती थी और बेटे बहू को उनके बच्चों को कुछ भी नहीं देती थी। सामने रहते हुए भी मैं बहुत कुछ खाने को लाती तो सिर्फ बेटी और उसके बच्चे को दिया करती, अपने बेटे बहू को कुछ भी नहीं देती थी। तभी मुझे ये सब करते हुए बहुत मज़ा आता था, लेकिन यह नहीं समझ पाई कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि काल चक्र हमेशा घूमता है। आज देखो वह बेटी अब नहीं आती क्योंकि मेरा पेंशन बंद हो और मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरे बेटों को मेरे पेंशन से कोई मतलब नहीं थे और ना है, लेकिन मेरी बेटी और उनके बच्चे लोग जब तक मेरे पास पैसे थे तब तक मेरे आगे पीछे करते थे, तो मुझे लगता था कि मेरी बेटी ही सब कुछ है और यही लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। लेकिन मैं यह कहाँ समझ पाई कि उनको मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्रेम था और मैं जिस बेटे बहू को हमेशा दुत्कारते रही, आज पैसा ना मिलते हुए भी यही बेटे बहू अपनी कमाई से मुझे खिलाते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं ना चाहते हुए भी। मेरे पोते पोतियाँ मुझसे बात नहीं करते क्योंकि मैं उनसे कभी जुड़ी ही नहीं थी, इसलिए आज मुझे सब कुछ मिलते हुए भी मैं बहुत दुखी रहती हूँ। मैं माफ़ी भी नहीं मांग सकती और परमात्मा की आज काल चक्र का खेल देख रही हूँ और झेल रही हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने काल चक्र का खेल। इसलिए हमें जवानी के जोश में और पैसे के घमंड में कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, वरना ऊपर वाले को देर नहीं लगती समय परिवर्तन करने में। धन्यवाद।